नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी एक वीडियो है किचन काउंटर के मटेरियल्स के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि आप प्लीज़ ग्रेनाइट और फुल बॉडी टाइल का कंपैरिज़न करके बताइए। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। स्ट्रेट हम कंपेयर करेंगे आपके फुल बॉडी टाइल को और ग्रेनाइट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों मटेरियल्स के अपील की एस्थेटिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, ग्रेनाइट एक नेचुरल मटेरियल है। इसमें बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आपको नहीं मिल पाएँगे। ऐसा अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई स्पेसिफिक कलर लें, कोई स्पेसिफिक पैटर्न लें, तो ऐसा पॉसिबल ग्रेनाइट में नहीं हो पाएगा। बट आप फुल बॉडी टाइल के अंदर बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं। लाइट कलर्स हैं, डार्क कलर्स हैं, म्यूटेड कलर्स हैं, कुछ पैटर्न्स भी हैं उनमें। तो आपके पास चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग, उसके कलर और थीम के अकॉर्डिंग अपना टाइल चूज़ कर सकते हैं। तो देखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको नेचुरल फिनिश चाहिए, तो डेफ़िनिटली आप ग्रेनाइट लीजिए। बट अगर आपको थोड़ा-सा पॉलिश्ड, मॉडर्न लुक चाहिए, तो आपको फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल लेनी चाहिए। अब हम वैरायटी की बात करते हैं कि क्या-क्या टाइप्स के ग्रेनाइट आते हैं और क्या टाइप्स के ये टाइल्स आती हैं। तो फुल बॉडी टाइल में 2 टाइप्स हैं। फुल बॉडी टाइप की टाइल्स होती हैं और एक कलर बॉडी है और ये दोनों लोग किचन काउंटर्स में यूज़ कर रहे हैं। बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि जो कलर बॉडी टाइल्स हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ या उनकी फिनिश इतनी अच्छी नहीं है कि उसको आप किचन काउंटर में यूज़ करें। आपको हमेशा फुल बॉडी टाइल ही यूज़ करनी है। साइड से अगर आप देखते हैं, तो आपको फुल बॉडी टाइल पूरा एक मटेरियल दिखाई देगा ऊपर से नीचे तक और जो कलर बॉडी है, उसमें नीचे एक सिंपल टाइल है और ऊपर कलर की आपको एक लेयर दिखाई देगी। तो इसलिए आपको दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है और अपने किचन काउंटर के लिए सिर्फ़ फुल बॉडी टाइल ही लेनी है आपको। अब ग्रेनाइट की बात करते हैं, तो ग्रेनाइट में जो लाइटर शेड्स के ग्रेनाइट आते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेनाइट है तो पोरस नहीं होगा, बट जो लाइटर शेड्स वाले ग्रेनाइट होते हैं, जैसे कश्मीरी व्हाइट हो गया, रिवर व्हाइट हो गया, इंपीरियल रेड हो गया, तो ये सारे जो कलर्स के जो ग्रेनाइट हैं, ये पोरस हो सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पता करना है और जो डार्कर शेड्स हैं, आपको वही ग्रेनाइट में लेने चाहिए। जैसे जेड ब्लैक हो गया, ब्लैक गलेसी हो गया, एब्सोल्यूट ब्लैक हो गया, टैन ब्राउन हो गया। तो ये जो सारे ग्रेनाइट हैं, इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी है और ये पोरस भी नहीं है। तो आपको ऐसा चेक करके लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रेनाइट ले रहे हैं तो वो पोरस नहीं हो सकता या उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो सकती है। तो इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है लेते हुए। तो यहाँ आपको जो भी कन्फ्यूज़न था क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ग्रेनाइट अगर ले रहे हैं तो कौन-सा ग्रेनाइट लेंगे और अगर आप टाइल ले रहे हैं तो कौन-सी टाइल लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शाइन, लॉन्जेविटी और स्क्रैच रेजिस्टेंस की। तो देखिए, स्टार्टिंग में दोनों ही चीज़ें बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, शाइनी रहती हैं। बट आफ्टर सम टाइम जो आपकी टाइल है, उसका जो शाइन है वो डेफ़िनेटली कम होने लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि 2 महीने में कम होने लगेगा या 6-8 महीने में कम होने लगेगा, बट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन ये कम होने लगता है। और अगर आप ग्लॉसी लेते हैं तो ये बहुत जल्दी दिखाई देता है और अगर आप मैट फिनिश वाली जो टाइल लेते हैं, तो इसमें जो अगर स्क्रैचेस रहते भी हैं तो वो दिखाई बहुत कम देते हैं। ग्लॉसी फिनिश में अगर देखें तो वो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं कंपेयर टू ग्रेनाइट। अब हम हीट रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि क्या ग्रेनाइट और आपके फुल बॉडी टाइल का रेजिस्टेंस सेम है? तो देखिए, अगर आप ग्रेनाइट पे बहुत गर्म चीज़ें रखते हैं तो उसे कुछ नहीं होता है। बट अगर आप फुल बॉडी टाइल पे बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन रखेंगे तो हो सकता है वो क्रैक हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है और हमेशा नहीं होता है, बट ऐसा हीट शॉक लग के ये मटेरियल क्रैक हो सकता है। तो जस्ट ये अवॉइड करने के लिए सेफ साइड हमेशा ट्रिवेट या फिर आपका जो हीट पैड होता है उसको यूज़ करिए। अब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, स्टेन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, दोनों ही मटेरियल्स बिल्कुल स्टेन रेजिस्टेंट है। ग्रेनाइट में बट अगर आप लाइटर शेड के ले लेंगे, तो वो स्टेन रेजिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो आपको डार्कर शेड्स के ग्रेनाइट ही लेने चाहिए, जो कि वो पोरस नहीं होते। आराम से आप कोई भी चीज़ उसके ऊपर रख के भूल सकते हैं या कुछ गिर गया, चाय गिर गई तो वो उसके अंदर सोक इन नहीं होगा और सेम ये जाता है आपके टाइल के लिए भी। अगर आप फुल बॉडी टाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर सोक इन नहीं होगा। जो भी आपकी चीज़ें स्लैब पे गिर जाती हैं
या फिर ऑयल रहता है तो वो उसके अंदर सोक इन नहीं होगा। तो इन दोनों का स्टेन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। अब हम ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ग्रेनाइट एज अ नेचुरल स्टोन आप सबको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उस पे कोई चीज़ गिरेगी तो वो जल्दी क्रैक नहीं होगा या चिप नहीं होगा अगर कुछ लग जाता है कॉर्नर एज पे तो। बट टाइल पे अगर कुछ कॉर्नर पे लगता है तो वो चिप हो सकता है। हाँ, वो एकदम बहुत अलग नहीं दिखाई देगा क्योंकि सेम मटेरियल है पूरा जो फुल बॉडी टाइल का मटेरियल होता है। अलग से कोई कलर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा बट हाँ, वो चिप हो सकता है। तो ग्रेनाइट के कंपैरिज़न में हम बोल सकते हैं कि 19-20 का स्ट्रेंथ में ज़रूर डिफरेंस है, ग्रेनाइट और फुल बॉडी टाइल में। अब हम एजेस की बात करते हैं, तो ग्रेनाइट की एजेस को पॉलिश करना और उसे फिनिश करना आसान होता है। वहीं आपको जो फुल बॉडी टाइल है, उसकी एज उसके टॉप जैसा उसका साइड का एज नहीं दिखाई देता है। तो उसको फिनिश करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसको पॉलिश करना मुश्किल रहता है। अगर आप थिकनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 2 टाइल्स यूज़ करके अपने एजेस की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और इसकी वज़ह से वो थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है, आपका जो टाइल है, उसको पॉलिश करना थोड़ा मुश्किल रहता है और ग्रेनाइट के एजेस को पॉलिश करना आसान रहता है। अब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो इंस्टॉलेशन में ग्रेनाइट ऑब्वियसली सालों से यूज़ हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ईज़िली इंस्टॉल हो जाता है ये। और जो आपका टाइल है विट्रिफाइड फुल बॉडी टाइल, इसमें आप केमिकल से ये पूरा इंस्टॉलेशन होता है इसका और आपको ऐसा मिस्त्री चाहिए जो इसके इंस्टॉलेशन के बारे में जानता हो और इसकी एज फिनिश के बारे में भी उसे इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि इसके लिए डिफरेंट मशीन यूज़ होती है इसके कटिंग के लिए, पॉलिश के लिए। तो इसलिए आपको वही मिस्त्री लेना चाहिए जिसे इसके इंस्टॉलेशन के बारे में पता हो। अब हम रेट्स की बात करते हैं तो ग्रेनाइट आपको कम रेट पे भी मिल जाएगा और हायर रेंज में भी मिल जाएगा। तो जो इंडियन आपके ग्रेनाइट्स हैं, आप वही यूज़ करिए, वो आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ेंगे, इकोनॉमिकल पड़ेंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और सेम ग्रेनाइट के रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का फुल बॉडी टाइल भी मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा टिप है वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में। अब हम साइज़ेज़ की बात करते हैं कि क्या साइज़ेज़ में मिलते हैं ये। तो ग्रेनाइट आपको स्लैब साइज़ेज़ में मिल जाता है और आपको फुल बॉडी टाइल भी बड़े 8 फीट, 10 फीट के साइज़ेज़ में मिल जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टिप की बात करते हैं, तो कभी भी आपको ग्रेनाइट या फिर आपका जो फुल बॉडी टाइल है, वो रेप्यूटेड डीलर से और रेप्यूटेड ब्रांड का लेना चाहिए। कभी भी पैसे बचाने के लिए इनको आपको लोकल मार्केट से या फिर लोकल जो आपका ब्रांड है उससे नहीं लेना चाहिए। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो अगर आपको नेचुरल लुक पसंद आता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट कलर की डिमांड नहीं है आपकी और आपको लॉन्ग लास्टिंग शाइन और बिना मेंटेनेंस वाली एक चीज़ चाहिए तो ग्रेनाइट आपके लिए है। अब हम फुल बॉडी टाइल की बात करते हैं तो अगर कोई स्पेसिफिक कलर की आपकी नीड है क्योंकि फुल बॉडी टाइल देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप कोई कलर स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, कुछ स्टाइल है आपके दिमाग में और आपके किचन के थीम के अकॉर्डिंग, घर के थीम के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिना चिंता के फुल बॉडी टाइल लीजिए। जस्ट मेक श्योर कि आप मैट फिनिश लें और दूसरी चीज़ आप थोड़ा-सा केयर के साथ इस मटेरियल को यूज़ करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन-सा मटेरियल लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सिमिलर वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।